तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने नंबर एनालॉजी किया। अब हम लोगों का चैप्टर आता है फिगर एनालॉजी। तो देखो, कॉन्सेप्ट इसमें भी कुछ बताने की खास ज़रूरत है नहीं। अगर आप चाहोगे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मान लो एक आपको मैं अंगूठी बना कर दे दूँ, एक ये अंगूठी मान लो बनी है, ये अंगूठी, और फिर मैं आपको 4 चित्र दिखा दूँ, इसका रिलेशन मैं दे दूँ कि किसी एक उंगली से इसका रिलेशन है, कोई एक उंगली होगी हाथ की जिससे इसका रिलेशन होगा। मैंने कहा हाथ गंदा बना है, पर कोई बात नहीं, सोचो ये अंगूठी है और ये हाथ है। फिर मैंने तुमसे एक एनालॉजी में ऐसे पूछ दिया कि बताओ एक ये कंगन बना है, कंगन, इसका संबंध किससे होगा? बोलोगे अगेन भैया एक हाथ की कलाई इस तरीके से बनानी पड़ेगी तुम्हें, यानी इसका रिलेशन अगर इससे है तो इसका रिलेशन हाथ को ही होगा। हाथ की कलाई से ही तो कंगन पहनोगे, और कहाँ पहन लोगे? ठीक है, तो ये एक हो गया। मान लो एक दूसरा और देख लेते हैं कि जैसे हमने मान लो एक फ़ुटबॉल बना दी, ये एक फ़ुटबॉल है। फ़ुटबॉल के लिए हमने क्या किया, एक बढ़िया जूता बनाया लखानी का, या कोई भी कंपनी का एक जूता बना दिया। फिर हमने तुम्हें दे दिया कि एक बैडमिंटन है, एक बैडमिंटन है, ठीक है, एक ये बैडमिंटन है। तो इसका संबंध किससे होगा? बोलोगे बैडमिंटन का संबंध मेरा हाथ से हो जाएगा। भाई अगर हम फुटबॉल को खेलने के लिए पैरों का प्रयोग करते हैं तो बैडमिंटन को खेलने के लिए हाथों का प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरीके से जो हमें फिगर में रिलेशंस बनाने होते हैं एक दूसरे के साथ, फिगर में जो रिलेशन ढूंढने होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फिगर एनालॉजी। क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है, कि अगर ये इधर हो सकता है तो फिर अगला क्या हो सकता है, आपको ही सोचना है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, बोलोगे भैया पहले में एक डंडी है, दूसरे में 2 डंडियां हैं, तीसरे में 3 डंडियां हैं, तो अगले में 4 डंडियां आएंगी, तो फिक्स हो गया। यहाँ देखो 3 डंडी है, नहीं हो सकता। यहाँ देखो 5-6 डंडी लग रही हैं, नहीं हो सकता। यहाँ 2 डंडी है, नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 बचा जो हो सकता है। 4 डंडियाँ हैं किस में? ऑप्शन नंबर बी में। बस ख़त्म। इतना ही सरल होता है करना। कभी कभी थोड़ा सा लॉजिक आएगा, अदरवाइज सिंपल ही आता है। अब देखो, मान लो तुम्हें मिरर वाला दे दिया, उसने बोला तुमसे कि यहाँ पे आर ऐसा था तो ये आर उल्टा हो गया, तो यहाँ पे एस अगर ऐसा है तो यहाँ पर एस कैसा हो जाएगा? बोलोगे ऐसा ऐसा हो जाएगा। भाई उल्टा ही तो करना है, जो यहाँ होगा उसका उल्टा यहाँ, जो यहाँ होगा उसका उल्टा यहाँ। तो ये वाला एस तुम्हें कहाँ दिख रहा है? बोलोगे ऑप्शन नंबर सी में यही वाला एस दिखाई पड़ रहा है, एकदम सही हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल सही आ गई भैया, समझ में बात। अगला क्वेश्चन देखना, तुमसे बोला गया कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझो, जो प्लस था वो यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ पे। जो माइनस था वो कहाँ आ गया? यहाँ पे। जो गुणा था वो यहाँ पे, जो भाग था वो यहाँ पे। यानी पूरा एक तरीके से एक एक स्टेप इधर की तरफ क्लॉकवाइज ऐसे बढ़ गया, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप बढ़ा। कुछ ना करो, एक एक स्टेप बढ़ाओ। इक्वल कहाँ है? यहाँ पे। कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, तो इक्वल यहाँ आना चाहिए। ये भैया यहाँ आ जाना चाहिए, इसको यहाँ आ जाना चाहिए, और इसको यहाँ आ जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? बोलोगे देखो इक्वल यहाँ पर, ये हमारा ऑप्शन नंबर देखो सी में सब सही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम जो है एकदम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कुछ लोड नहीं लेना है अपने ऊपर। इसको देखो, मैंने कहा यहाँ पर रिलेशन देखो कि ये जगह खाली थी, ये जगह खाली थी, ये जगह खाली थी, ये जगह खाली थी, और ये 2 कर दिए गए, मतलब इसको खसका दिया गया थोड़ा इधर। चलो अभी देखते हैं क्या हुआ है, काउंट करके देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 हैं इसमें हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 2 गुने कर दिए गए, बस कितना कर दिया गया? 2 गुना। तो इधर मेरे भाई 3 है, 2 गुना कर दो तो कितने हो जाएंगे? बोलोगे 1 2 3 4 5 6। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन एकदम राइट। 6 कर दिए गए और थोड़ी कुछ किया गया। अब तो इसमें रिलेशन मत ढूंढना, कुछ नहीं रिलेशन बनेगा, 6 किए गए हैं, बस ख़त्म बात। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलोगे बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो अगला बताओ। बोलोगे कि यहाँ भैया ध्यान से देखें क्या हो सकता है, तो बोलोगे यहाँ होगा क्या? ये जो दिख रहा है मुझे वो बस ये दिख रहा है कि ये जो अभी खाली हैं ये भर गए हैं। भाई बस यही तो दिख रहा है कि जो अभी खाली है वो भर गया। इसका मतलब ये वाला जो था इस जगह से इस जगह पे आ गया, मतलब इस जगह से इस जगह पे आ गया, 90 डिग्री पे मुड़ गया क्या? 90 डिग्री पे रोटेट हो गया क्या? बोल सकते हैं क्या भाई देखो ये इस जगह पे था और ये इस जगह पे हो जाएगा, तो ये देखो 90 डिग्री मान के चल रहा है कि 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो इसको भी अगर भैया ये इधर है 90 डिग्री रोटेट करोगे तो इधर हो जाएगा, यानी ये वाला पार्टीशन भर जाएगा, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि पार्टीशन जो भरेगा वो ये वाला भरा होगा किसी का।
क्योंकि अभी इधर को मुँह था और इसका मुँह इधर को कर दिया। इसमें भी देखो पहले भरा वाला इधर मुँह था, आपने मुँह इधर कर दिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सही? देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल एक है, जिसमें मुँह इधर की तरफ भरा हुआ है। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई है। ये देखो स्टार्टिंग मैंने बताया, अंगूठी है डायमंड वाली, उंगली में पहनोगे तो ये ताज कहाँ पहन लोगे? बोलोगे सर में। कोई समस्या किसी को? अब बोलोगे ये भी तो सर है। देखो उसने आपको यहाँ पे इशारा कर रखा कि गला एग्जाम्पल दे रहा, गले में। ये देख रहे हो, गले का एक आपको उसने बना कर दे रखा कि गले में पहनना है, तो उसका गला दिया गया है, सर नहीं दिया है भैया। तो आप बोलोगे नहीं, गले में थोड़ी ना पहनेंगे ताज को, पैर में तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं, हाथ में काहे पहनेंगे। तो बस सर ही एक ऑप्शन है जहाँ ताज को पहना जा सकता है। ठीक है, अगला करो भैया। आपने बोला एल को हमने इस तरीके से कर दिया, इसका मतलब मिरर कर दिया क्या? मिरर के सामने रख दिया। तो इसको भैया कैसा कर देंगे? तुमने कहा कि इधर की तरफ जब रेखा थी तो इधर की तरफ होगी। इसमें देखो इधर की तरफ को पी बना है तो इधर की तरफ हो जाएगा और डंडी तो ऐसी सीधी रहेगी। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए ही दे रखा है, ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो नंबर एनोलॉजी इतनी ही सिंपल होती है जितनी सिंपल आपको दिख रही है भैया। ऐसा नहीं कि हमने एग्जाम्पल सिंपल ले रखे हैं या क्वेश्चन सिंपल ले रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है, कोई भी डालना, सर्च कर लेना। देखो अब अगर तुमसे बोला गया कि ये लिखा है, इसको ये कर दिया, तो कुछ ना करो। देखो छोटे छोटे को मिला करके एक पूरा बन गया, बड़े बड़े को मिलाकर एक पूरा बन गया। और बड़े वाले जो हैं वो राइट इक्वेशन पे लिखें, छोटे वाले एक दूसरे के उल्टा लिखें। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि बड़े वाले तो सही लिखें। अगर बड़ा वाला इधर से ऐसा है तो बड़ा वाला तो इधर से भी ऐसा होगा, क्योंकि बड़े वाले सही लिखे थे। और छोटा वाला अगर ये वाला इधर को है तो ये वाला इधर को होगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? बोलो ये वाला ऑप्शन पहले मिल रहा है हमें ए नंबर पे, यानी ए वाला जो है वो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी लगाना, क्योंकि बी में देखो ये ए दे रखा है, सिचुएशन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बाकी तो देखो ऐसे काट सकते थे स्टार। ये देखो दोनों एक चीज़ है, ये देखो दोनों बड़े बड़े तो हो नहीं सकते, एक बड़ा एक छोटा चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये वाला। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो कि बिल्कुल समझ में आ गई। अगला बताओ, यहाँ देखो कौन सा सही होगा, कैसे बताओगे? तुम बोलोगे भैया सिंपल सी बात है कि कोई एक सर्कल बना था, उस सर्कल में हमने क्या कर रखा है कि दो जीवाएँ खींच दी हैं जो डायामीटर है, यानी 20 से जाएँ उनके सेंटर से होकर के। तो बोलोगे इसमें भी दो जीवाएँ खींच देंगे उनके सेंटर से होकर के चली जाएँ। तो बोलोगे वो कुछ ऐसे करके खींच देंगे, ये और ये। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही है, क्योंकि बी में हमें डी वाली सिचुएशन दे रखी है। देखो डी सिचुएशन सही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें डी सिचुएशन दी है। जल्दबाजी में कभी ये मत करना कि डी वाला तुमने सही मार दिया, डी में बी दिया गया है, ये बी वाला नहीं सही था। बी थोड़ी ना सही है, ना सी सही है, ना ए सही है। देखो ना ए सही है, ना सी सही है, ना बी सही है। तो ऑप्शन केवल डी सही है, और डी वाला दिया बी में है तो ऑप्शन बी सही है। समझ पाए? जहाँ दिया जाता है उससे कोई मतलब नहीं, जो आंसर सही है उससे मतलब है। देखो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? बोलोगे दो ऐसे लिखे थे, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया होगा, तो ये ऐसा करके एक फिगर बना दिया इसने। तो ऐसे भैया अगर ये दिया गया है, इसको इधर वाले को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 षटभुज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम राइट है, बी एकदम राइट दे रखा है मेरे भाई। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं है। देखो अगले प्रश्न में क्या दे रखा है, इसको भी ध्यान से रीड करो, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रीड करना भैया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर आपका लिखा था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ से आ गया आपका जस्ट सामने वाला अंदर साइड यहाँ पे। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। और यहाँ पर लिखा था मेरा जो है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका ये भी जस्ट अपने अंदर वाले में इधर चला गया, मतलब ये अपने जस्ट सामने अंदर साइड चले गए, जस्ट सामने वाले कॉर्नर में इनसाइड। यानी हम बोल सकते हैं कि जो बाहर की आकृतियाँ हैं, जो बाहर की आकृतियाँ हैं वो हमारी इस हिसाब से चल रही, इधर साइड चल रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखो ये भी इधर आई और ये भी देखो ऊपर चली गई। जबकि अगर हम अपने अंदर वाली आकृतियों को देखें तो ये अंदर वाली अंदर से बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, मतलब ये मेरी चल रही है क्लॉकवाइज। जो अंदर वाली हैं, अंदर वाली क्लॉकवाइज चल रही हैं और बाहर आ रही हैं, और बाहर वाली एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं और अंदर जा रही हैं। ये तो हम समझ गए। ठीक है, तो ठीक है भैया, करते हैं एक बार। ये वाली हमारी क्लॉकवाइज चलेंगी जो अंदर वाली हैं। तो बोलोगे अंदर वाली अगर क्लॉकवाइज चलेंगी तो मतलब हम ये बोल सकते हैं भैया
कि ये जो अंदर प्लस है ये बाहर प्लस आएगा अपने सामने, और ये जो यहाँ पे सर्कल या गोला जो भी दे रखा है वो इस जगह पे आ जाएगा अपने सामने। क्लॉकवाइज है ना, तो अंदर है तो यहाँ पे आ जाएगा ये गोला इस जगह से। तो कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा, तुम बोलोगे भैया बस एक ऐसा है जिसमें अंदर है, तो ये वाला नहीं हो सकता, बाकी अभी तो ये तीनों हो सकते हैं। फिर हमने कहा ये वाले अपने एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये जो बाहर है ये अपने अंदर जस्ट सामने वाले में चला जाएगा, और ये अपने बाहर अंदर जस्ट सामने वाले में चला जाएगा। तो मैंने कहा एल यहाँ आ जाएगा, जेड यहाँ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट दे रखा है इस टाइप का। कोई समस्या 1% की भी है तो बता सकते हो, 1% की भी। बात समझ में आ गई क्या हो रहा है कि जो बाहर वाली आकृतियाँ हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए अंदर जा रही हैं, जो अंदर वाली आकृतियाँ हैं वो क्लॉकवाइज चलते हुए बाहर जा रही हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन भैया, आप यहाँ पर समझना ज़रा ध्यान से। देखो एक तरीके से अगर इस पैटर्न को समझो तो वो ये चल रहा है। देखो ये आया, एक सेकंड रुकना। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया ये मेरा कुछ इस तरीके से हो सकता है, दिस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, उल्टा है, ये तो उल्टा सीक्वेंस है। ओके, उल्टा सीक्वेंस दे रखा। इसका मतलब मेरा एक पैटर्न जो है वो ये वाला है और दूसरा पैटर्न जो है वो ये वाला है, यानी पैटर्न सारे यही वाले हैं, तो पैटर्न ये भी ये वाला होगा, है या नहीं। आप बोलोगे एक में इधर साइड था, दूसरे में इधर साइड हो गया, एक में ये नीचे था, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे है, तो अब ये ऊपर होगा। ये समझ गए कि नहीं समझ गए। आप बोलोगे बिल्कुल भैया ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो अगर तुम ध्यान से समझोगे तो यहाँ में ये समझ में आता कि यहाँ पे ये जो है नीचे है, यहाँ ऊपर, फिर यहाँ नीचे, तो नेक्स्ट में होगा ऊपर, ठीक है। एक बात पैटर्न मेरा फिक्स हो गया। दूसरा मेरा ये फिक्स हो रहा है कि एक में ये इस लेफ़्ट में था, फिर ये राइट में आया, फिर ये लेफ़्ट में है, तो अब ये राइट में होगा। ये मेरा समझ में आ गया, हाँ या ना। फिर मैंने कहा पहले में इधर साइड से नीचे आया, इधर साइड से ऊपर चला गया। मैंने कहा जिधर साइड से नीचे आया था उसके डंडी वाले साइड से ही नीचे था और डंडी वाले साइड से ही ऊपर है, तो देखो डंडी वाले साइड से ही ऊपर है तो डंडी वाले साइड से ही नीचे आएगा। बात समझ पा रहे हो। तो हमने कहा ये वाला पैटर्न एकदम राइट हो जाएगा। कहाँ पे दे रखा है ये, ऑप्शन में ही नहीं है ये तो। कुछ गलती कर दी है क्या? अच्छा ठीक। देखो गलती क्या कर दी वो भी देख लो। गलती बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरा सही है, पूरा सही था, गलती बड़ी नहीं थी। गलती बस इतनी छोटी सी है कि हमने ये देखा कि ऊपर जा रहा पैटर्न, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा। ये देखो कि पहली बार डंडी में नीचे था, फिर डंडी में ऊपर गया, तो मेरा इस बार यू पे ऊपर है तो इस बार यू पे ही नीचे जाएगा, यू पे ही नीचे जाएगा। ये बनेगा, मतलब ये बनेगा। ये आपको किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 वाला है वो एकदम राइट हो जाएगा। 4 वाला हमारा देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये 4, ये एकदम सही है। देखो आप अगर इसको ध्यान से देखो तो मेरा 3 भी सही है, नहीं 3 नीचे के लिए है ना। ये देखो इसमें मेरा यू नीचे है, हो नहीं सकता। इसमें मेरा यू ऊपर है लेकिन एरो ऊपर है, हो नहीं सकता। इसमें मेरा यू नीचे के लिए है, हो नहीं सकता। इसमें मेरा यू नीचे के लिए हो नहीं सकता। तो एक ये है जिसमें यू ऊपर के लिए है और एरो नीचे के लिए है, तो एक ही ऑप्शन है जो सही है, ऑप्शन नंबर 4 वाला अपना। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें 1% की भी? आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी जो कि मेरा 4 दे रखा है एकदम राइट है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई, कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि भैया इसमें भी क्या दे रखा है कि जो मेरा डार्क पार्ट था उसको मैंने लाइट कर दिया, जो मेरा लाइट पार्ट था उसको मैंने डार्क कर दिया, तो इसमें भी सेम पार्ट हो जाएगा। जो मेरा लाइट पार्ट है उसको डार्क कर देंगे, तो देखो किस में पूरा डार्क है? बोलोगे देखो ये लाइट है, ये लाइट है, हो नहीं सकते। ये तो भैया हो ही नहीं सकता, गोला दे रखा है, यही हो सकता है। तो बी वाला मेरा दे रखा ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा एकदम राइट है। देखो ठीक है, ये लाइट कर दिए गए हैं, ये सारे लाइट कर दिए गए, उसके बाद ये सारे हमारे जो है पार्ट जो है पूरा डार्क कर दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है एकदम राइट है। सिचुएशन भी ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ में हम लोगों ने सारे अपने क्वेश्चन कर लिए हैं। 10 से 12-13 क्वेश्चन हो गए, इतने काफ़ी हैं एनालॉजी में, फिगर एनालॉजी के लिए, ठीक है।
तो हम लोगों ने 15-15 क्वेश्चन कम से कम सबके करे होंगे एनालॉजी में, सारे टाइप के। एनालॉजी हमने 4 तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले नंबर पे तो हमने एनालॉजी पढ़ा एक नॉर्मल नॉलेज के लिए। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा भैया अल्फ़ाबेटिक। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिक नंबर वाले जो होते हैं, नंबर एनालॉजी। और फिर हमने पढ़ लिया ये फिगर एनालॉजी। तो ये 4 चैप्टर ही होते हैं एनालॉजी के आपके, 1 2 3 4, चारों हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अब देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को एक चैप्टर और है क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा वो देख लेंगे, फिर हम लोग सीरीज वीरीज देखेंगे, मिसिंग नंबर वगैरह वाली सीरीज जो है अपनी पता करेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझो क्लासिफिकेशन करा देंगे। इसी के साथ में अगर आपने इस वाली सीरीज़ को ध्यान से देखा होगा, जो हम लोगों का ये कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट चल रही है, इसमें आपको 2 चैप्टर एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला चैप्टर तो होगा एक हमारा काउंटिंग फिगर, ट्रायंगल का बेस, पूरा ट्रायंगल ही पूछा जाता है, ज़्यादा तक तो मैंने ट्रायंगल भी जल्दी करा दिया। और दूसरे नंबर पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्लॉक वाला चैप्टर, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है। और तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो एक सीरीज नाम का चैप्टर है। सीरीज जो है मेरी एसएससी के लिए मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, कि मुझे लेफ़्ट से राइट जाना हो, राइट से लेफ़्ट, इसके लेफ़्ट कौन सा टर्म है, इसके राइट कौन सा है, बीच में कौन है, इवन कौन से हैं, इवन कितने होते हैं, ऑड कितने होते हैं, इवन से ऑड कैसे निकालते हैं, इवन में राइट से लेफ़्ट कैसे जाएंगे, अल्टरनेट टर्म्स कौन से हैं, A to Z सीरीज, Z to A सीरीज, A to M और M to N to Z सीरीज, और A to M और Z to N सीरीज, यानी जितनी भी सीरीज पॉसिबल हो सकती हैं 8 प्रकार की, पूरी अल्फ़ा न्यूमेरिक तक की, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ तक की मैंने सारी सीरीज़ें आपको करवा दी हैं। तो ये पूरा सीरीज़ का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एकदम A to Z। क्लॉक वाले चैप्टर मैंने A to Z सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, ऑल कॉन्सेप्ट बता दिए हैं भैया, जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, फिर सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं। यहाँ पर बात करें काउंटिंग फिगर की, तो मैंने हर तरीके का काउंटिंग फिगर, जो ट्रायंगल का काउंटेशन हो सकता था मैंने वो करवाया है। ट्रायंगल में जो काउंट करने के लिए फिगर हो सकते थे मैंने वो सारे करवा दिए हैं, सारे टाइप वाइज, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, इस तरीके से। तो ये भी आप देख सकते हैं। ये जो 3 चैप्टर हैं ये एकदम कंप्लीट वाले चैप्टर हैं, जो कि आप लोग पेड क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। पेड क्लास में जैसे आप पढ़ते हैं उस टाइप के चैप्टर हैं ये, मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे तरीके से बता रखे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जल्दी क्लासें करी हैं, 1-1.5 घंटे में क्लासें कर दी हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं वेस्ट किया है। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और देखते रहो वीडियो भाई, ठीक है। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में।